Hello students, good morning to all of you. Last time we have discussed about the introduction of the chapter, the third level, and we have discussed about the narrator Charlie, his weird experience at the Grand Central Station and his meeting with his psychiatrist friend Sam. So students, इन सभी चीज़ों से हमने ये चीज़ हमें पता चली कि जो चार्ली ने एक्सपीरियंस किया, मतलब जो चीज़ें चार्ली ने वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक्सपीरियंस किया, उसको हम दो कंक्लूज़न उसके दे सकते हैं। पहला कंक्लूज़न तो ये हो सकता है कि वो जो उसने एक्सपीरियंस किया था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। एक्चुअल में थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन देयर आर ओनली टू लेवल्स। टू लेवल के अलावा कोई तीसरा लेवल नहीं है। सो ये जो थर्ड लेवल हमारे नरेटर चार्ली ने, प्रोटैगनिस्ट चार्ली ने एक्सपीरियंस किया है, दैट वाज एक्चुअली नॉट द रियलिटी, दैट वाज जस्ट हिज ओन हेलुसिनेशन एज द साइकाइट्रिस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि वो उसका एक्सपीरियंस एक्चुअल में एक मेयर इमेजिनेशन था, एक विश फुलफिलमेंट था, एक टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम द रियलिटी था, क्योंकि वो अपनी रियलिटी से थोड़ा सा इनसिक्योर था बिकॉज ऑफ द वॉर लाइक सिचुएशन। दो वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हो चुकी थी और उन वर्ल्ड वॉर के कारण कहीं ना कहीं उसका माइंड इन्फ्लुएंस था। अब अगर आप इसको टेक्स्ट में पढ़ोगे तो टेक्स्ट में आप देखेंगे कि you'll see that कि नरेटर इस बात को जस्टिफाई करता है कि उसके मन में किसी भी तरह का कोई ऐसा फेयर नहीं था, मीन्स किसी तरह की ऐसी कोई टेंडेंसी, एस्केपिज्म वाली टेंडेंसी या उदास नहीं था। वो एक जर्नली एक आम लोगों की तरह जैसे अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं वैसे वो ट्रैवल कर रहा था, किसी तरह की उसमें कोई एंग्जाइटी नहीं थी। तो वो कहता है कि जो उसने एक्सपीरियंस किया वो उसने आउट ऑफ एस्केपिज्म नहीं एक्सपीरियंस किया, या हम ये नहीं कह सकते कि उसकी मन में किसी तरह का कोई अपनी रियलिटी से भागने की कोई टेंडेंसी थी। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। ही वॉजंट हैविंग एनी टेंडेंसी। दैट वॉज व्हाट वी हैव सीन व्हेन वी वर रीडिंग द टेक्स्ट। और उसके बाद में हम देखते हैं कि शायद हो सकता है कि जो यहाँ पे उसने एक्सपीरियंस किया है दैट कैन बी अ रियलिटी, वो रियलिटी भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं दैट दिस कुड बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट कंक्लूजन, और हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि शायद वो जो जहाँ से वो पहुँचा, जिस जगह पे वो पहुँचा, वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी। अब तो देखिए, पहला कंक्लूजन हमने जैसे कि दे दिया कि नरेटर ने जो एक्सपीरियंस किया था दैट वाज जस्ट हिज इमेजिनेशन। फर्स्ट कंक्लूजन चलो हमने दे दिया वो। अब लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड थिंग। क्या सेकंड थिंग में जब वो उस टनल में से गुजरा तो वो कह रहा है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो जैसे ब्रांचेस फैलती हैं ट्रीज की, उस तरह से फैल रहा है, और वहाँ से वो गुजरता है। उस डीप टनल में से जब गुजरता है तो उसको वहाँ पे साइड बर्न्स, पुराने टाइम के लोग जिस तरह से अपनी बड़ी साइड बर्न्स रखते थे उस तरह के लोग उसे दिखे। और जब वो और अंदर गया तो वहाँ पे उसको विंडोज़ दिखती हैं जो कि रेलवे स्टेशंस में जहाँ से टिकट्स परचेज किया जाता है, प्लेटफॉर्म्स में सब। तो उस तरह की एग्जैक्ट विंडोज़ नहीं थी, वो पुरानी विंडोज़ थी। मतलब कि जैसे उनके प्रेजेंट टाइम का था, ऐसे लगा कि किसी और ही दुनिया में वो पहुंच गया है। ठीक, तो एज सून एज ही रियलाइज्ड, कि जैसे ही उसने ये रियलाइज़ किया व्हाट टाइम ही इज़ इन, कि कौन से टाइम में है, तो उसको पता चल गया कि भाई वो अपने टाइम में तो नहीं है, किसी पास्ट में पहुंच चुका है। सो ही डिसाइडेड टू बाय 2 टिकट्स टू गेट्सबर्ग। अब उसने क्या सोचा कि भाई मैं गेट्सबर्ग के लिए 2 टिकट्स ले लूँगा, एक अपने लिए, एक अपनी वाइफ के लिए ले लूँगा। अब उसने सोचा भाई क्यों, अब इंजॉय किया जाए, घूमा जाए। तो अनफॉर्चुनेटली जो करेंसी थी उसके पास, वो करेंसी एक्चुअल में करेंसी उस टाइम की नहीं थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सोच में पड़ गए, अगर वो करेंसी उस टाइम की नहीं थी तो वो करेंसी कौन से टाइम की वहाँ पे चाहिए थी? इट मीन्स कि वो सच में पास्ट में था। दस द नेक्स्ट डे ही विड्रू ऑल हिज सेविंग। अगले दिन उसने क्या किया, उसने अपनी सारी सेविंग खुद ही विड्रू कर ली, एंड गॉट देम कन्वर्टेड इवन इट मेंट बियरिंग लॉसेस। और उसको कन्वर्ट कर दिया उसने किसमें, जो पुरानी करेंसीज थी उसमें, चाहे उसके लिए उसको लॉसेस ही क्यों ना बियर करने पड़े, स्टिल ही कन्वर्टेड दैट।
ही वेंट लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल. अब वो क्या करता है, ही जस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल बट फेल्ड टू फाइंड इट. Still he wasn't able to find where the third level is, though in the beginning of the chapter that he had found it quite easily, but this time he wasn't able to find that third level. It worried his wife and the psychiatrist Sam, who told him that he is hallucinating in order to take refuge from reality. अब देखिए ये बात उसकी वाइफ को भी काफ़ी परेशान किए हुए है, सैम को भी, कि वो जो देख रहा है वो एक टेम्परेरी रिलीफ है अपनी रियलिटी से भागने का, कि अपनी रियलिटी से वो रिफ्यूज़ कर रहा है फ्रॉम द रियलिटी, और मॉडर्न वर्ल्ड की जो सिचुएशंस हैं, वरीज हैं, उससे वो एक तरह का रिलीफ चाहता है. एंड दैट्स व्हाई हिज माइंड इज क्रिएटिंग दैट सॉर्ट ऑफ यू कैन से हेलुसिनेशन. सो चार्ली दस रिजॉर्ट्स टू हिज स्टैम्प कलेक्शन. अब चार्ली क्या करते हैं, अपने स्टैम्प कलेक्शन वाली साइड पे रिजॉर्ट करते हैं, मतलब जाते हैं वहाँ पे, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ. व्हेन सडनली वन डे ही फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम हु हैड गॉन मिसिंग रिसेंटली. उसे अपने फ्रेंड सैम से एक लेटर मिली जो कि उसको अभी रिसेंटली उससे मिली है, मतलब इससे पहले उसके पास वो लेटर नहीं थी. Sam wrote that he always wanted to believe in the idea of the third level and now he is there himself. अब ये बेटा जो लास्ट पॉइंट आप देखोगे अपने टेक्स्ट में, तो उसमें सैम ने चार्ली को एड्रेस किया और एड्रेस उसने उसके ग्रैंडफादर का लिखा है. सो ही एनकरेज चार्ली एंड लुइसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट. अब ये काफ़ी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट हो गई बाय सैम, क्योंकि अर्लियर वी हैव सीन दैट कि सैम खुद इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि थर्ड लेवल एक्चुअल में भी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता. अब हमारे पास यहाँ पे दो बातें आती हैं, क्या थर्ड लेवल रियल में एग्जिस्ट करता था, और अगर थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था तो फर्स्ट टाइम पे वाई ही वाज़न्ट एबल टू फील दैट. जब सैम को वो ये बात बताता है तो सैम पहली बार में इस बात को बिलीव क्यों नहीं करता, और अगर वो थर्ड लेवल रियलिटी में था तो वो थर्ड लेवल अब क्यों नहीं उसको एग्जैक्ट एक्सपीरियंस हुआ जैसा उसने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था. सो मीन्स वी आर हैविंग अ पैराडॉक्सिकल स्टेट वेयर एट द फर्स्ट टाइम नरेटर वाज एबल टू फील द थर्ड लेवल बट इन द सेकेंड टाइम वी हैव सीन दैट ही वाजंट एबल. सो क्या सैम भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था? क्या हम ये कह सकते हैं कि सैम में भी एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस थी? क्या वो पेशेंट्स को डील करते करते क्या उसके माइंड में भी टेंडेंसी थी एस्केपिज्म की? पर अगर सैम साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब था तो रियलिटी में अब सैम कहाँ गया? अब वो कहाँ पे है? अगर वो अब एट प्रेजेंट क्या उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया? क्या हम ये कह सकते हैं कि सैम सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी? और अगर उसकी इमेजिनेशन थी तो उसकी वाइफ ने क्या एक्सपीरियंस किया, जो उसकी वाइफ ने एक्सपीरियंस किया, क्या वो सही था? इट मीन्स क्या उसकी वाइफ ने भी एक इमेजिनरी पर्सन सैम को एक्सपीरियंस किया था? और जो लेटर में एड्रेस लिखा हुआ है 941 विलवर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग जुलाई 1894, ये एड्रेस उसके ग्रैंडफादर का एड्रेस क्यों लिखा उसने? और उसने ये क्यों कहा कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ली इट्स ट्रू आई फाउंड दैट थर्ड लेवल. I have been here 2 weeks and right now down the street at the days someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing, saying Nelly home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Lucia. Keep looking till you find the third level. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. सो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. क्या रियलिटी में उसने जो एक्सपीरियंस किया था वो एक इमेजिनेशन थी? और अगर इमेजिनेशन थी तो सैम ने भी इमेजिन किया या सैम भी इमेजिनेशन था? अब नोट में साइन भी सैम का हुआ है, और जब वो एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर पे जाता है तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया, उसी की वर्ड देखते हैं. क्या वो अपने वर्ड से क्या बोल रहा है? आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल.
मतलब ओल्ड स्टाइल करेंसी के $800 वो पहले बॉट कर चुका था, परचेज कर चुका था। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, जिससे वो अपना थोड़ा सा लिटिल हे का बिजनेस जो था वो वहाँ पे सेटल कर सकता था, फीड एंड ग्रेन बिजनेस अपना वहाँ पे सेट कर सकता था। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। अब ये लाइन प्लीज अंडरलाइन कर लें, यानी कि वो भी ऐसी जगह पे जाना चाहता था, जैसे वो सोचता था। एंड ही सर्टनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने उस ओल्ड बिजनेस पे नहीं जा पा रहा था। तो क्या वो टेम्परेरी रिलीफ सैम के लिए था या वो परमानेंट रिलीफ था? नाउ नॉट गेल्सबर्ग इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस व्हाई सैम वाज माय साइकियाट्रिस्ट। अब वो कहता है कि भाई मेरा सैम ही मेरा साइकियाट्रिस्ट क्यों था, मतलब कि जो मेरा साइकियाट्रिस्ट है वही क्यों वहां पे पहुंचा, व्हाई नॉट ही। सो अब अगर हम चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में से देखें तो स्टार्टिंग में भी हमने यही चीज़ देखा कि किस तरह से वो बिल्कुल भी एक तरह का क्या कह लो कि एक डिस्टर्ब्ड पर्सन की तरह तो नहीं लग रहा है। बट हाँ, स्टार्टिंग में हमने एक जगह पे देखा था, ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, कि यहाँ पे उसके फ्रेंड सैम ने कहा था कि वो अनहैप्पी था और इसीलिए उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो एक्सपीरियंस किया था दैट वाज जस्ट द इमेजिनेशन, सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, और इसलिए उसने वो थर्ड लेवल खुद से क्रिएट किया। और किस तरह से जो उसने नरेट किया कि वो टनल में से जब गुजरा तो वहाँ से उसे ऐसे लगा जैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं अपने आप फैलती हैं, वैसे ये फैल रहा है, बढ़ रहा है अपने आप। और उस टनल में से, शार्प टनल में से जब वो गुजरता है तो वहाँ से वो एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ के लोगों की ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल डिफरेंट है, पुराने लोग जैसे थे वैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में उसने एक्सपीरियंस किया था, क्या वो एक्सपीरियंस सिर्फ इमेजिनेशन था या रियलिटी था। अब ये कंक्लूजन नरेटर ने खुद अपनी तरफ से नहीं दिया है, ना ही ऑथर यहाँ पे किसी तरह की इंटरफेरेंस कर रहा है, उसने ये कंक्लूजन हमारे ऊपर छोड़ दिया है। हम इसको इमेजिनेशन माने, हम इसको एक टेम्परेरी रिलीफ माने, हम इसको रियलिटी में वर्म होल का कंसेप्ट माने, हो सकता है भाई जैसे स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि वर्म होल है, क्योंकि साइंस फिक्शन है तो ही कैन create anything, तो worm holes के। Hello students, good morning to all of you. Last time we have discussed about the introduction of the chapter third level, and we have discussed about the narrator Charlie, his weird experience at the Grand Central Station, and his meeting with his psychiatrist friend Sam. Third level से related, जैसे do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Why? चार्ली ने एक्सपीरियंस किया, यस से भी आंसर दे सकते हो, नो से भी आंसर दे सकते हो, बट वाई का ध्यान रखना, वाई को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों। दो कंक्लूजन इसके दे सकते हैं। इन केस अगर आप पहला इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे से जस्टिफाई कर लेते हो देन इट इज नॉट रॉन्ग। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअल में थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता।